मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने जैसे कि आपको बताया, अकॉर्डिंग टू जेम्स हेमिंग के अकॉर्डिंग, अ स्टडी ऑफ सोशल साइंस is a relations and interrelations, historical, geographical and social, and so provides to young persons with that basis of public knowledge and orientation to life. यहाँ पर हेमिंग क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंत्य संबंधों का अध्ययन है। ये विषय जो है नौजवानों को जीवन का ऐसा परिचय और ज्ञान देता है जिसके बिना वह न तो अध्ययन के महत्व को जान पाता है और न ही उसकी खुद की पर्सनैलिटी और उसकी रुचियों का विकास हो पाता है। तो यह हमें बताया जेम्स हेमिंग ने। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? अकॉर्डिंग टू MP माफत के अकॉर्डिंग, ए पर्सन मे बी लर्न in physics or mathematics, he may be a skilled technician, but if he is short sighted in his attitude to his follow followmen, he is unsocial and perhaps ill adjusted in many ways. The art of living is a fine art to which social studies contributes अंडरस्टैंडिंग। तो माफत क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वो भौतिक शास्त्र से हो या हमारे मैथमेटिक्स से हो, का कितना ही ज्ञानवान हो, वह एक कुशल शिल्पी हो, यदि वह अपने साथियों के प्रति दृष्टिकोण में दूरदर्शी नहीं है तो वो क्या होगा? असामाजिक होगा और वह जो है विभिन्न ढंगों से शायद कैसे होगा? असमायोजित होगा। तो जीवन की एक कला क्या है? ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसे समझाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो सामाजिक अध्ययन क्या है? मानवीय संबंधों का जाल है या रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संगठन और विकास से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये मानव के विकास और संगठन से संबंधित है। यह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसके अंदर हम जो है विभिन्न विषयों का समन्वय नहीं देखते हैं, बल्कि एक एकीकृत उपागम है। इस सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का इसके अंदर अध्ययन है और वह जो है बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये हमने इसके मीनिंग के बारे में जाना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशल साइंस के बारे में हम जानेंगे कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र से हमारा मतलब क्या है कि शिक्षण के विस्तार, उसकी विभिन्नता, अधिगम अनुभवों का दायरा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में इसकी क्या उपयोगिता है, जिसके फलस्वरूप हम जानते हैं कि समाज के जो है जागरूक व उत्तरदायी नागरिक हम बनाना चाहते हैं। किसके अंदर? विद्यार्थियों को जो है, विद्यार्थियों के अंदर हम कौशल विकसित करके। तो सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके अंदर विद्यार्थियों को बहुत से क्षेत्रों की क्या है? पाठ्य सामग्री का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार अध्ययन से उसके अंदर क्या है? उपयुक्त अनुभव पैदा होंगे। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसमें कि यह व्यक्ति और समाज दोनों की ही आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक व्यक्ति जो है वर्तमान विश्व का एक अच्छा नागरिक तब बन सकता है जब उसके अंदर विश्व की प्रमुख वास्तविकताओं की सामान्य सूझबूझ हो
और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, आदि के ज्ञान को जो है वो सम्मिलित करता है। तो फर्स्ट हम इसके स्कोप की बात कर रहे हैं, ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या बता रहा है कि मानव संबंधों का अध्ययन जो है हम मुख्यतः 4 बिंदुओं से कर सकते हैं। वो कौन कौन से? एक, मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, या विभिन्न संस्थाओं से मनुष्य का संबंध। तीसरा बता रहा है मनुष्य का ब्रह्मांड से संबंध। चौथा इसने बताया अन्य वस्तुओं के साथ मनुष्य का संबंध। ये संबंध प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें उन सभी विज्ञानों को शामिल किया जाए जो मानवीय संबंधों को अच्छी प्रकार से समझने में मदद कर सके, परंतु इन विषयों को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाना भी ज़रूरी है। दूसरे की बात कर रहा है कि स्टडी ऑफ मैन इन हिज सराउंडिंग, यानी कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार के वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जो है मनुष्य के वर्तमान और अतीत में जीवन जीने का तरीका और उसके द्वारा हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां जो उसने प्राप्त की हैं और उसके द्वारा बनाई गई संस्थाओं, जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का अध्ययन। प्राचीन समय से आज तक समाज के विकास संबंधी विभिन्न परंपराओं का, रीति रिवाजों का, संस्कृति का, आदर्शों का सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के अंदर इसको शामिल किया गया है। हमारे समाज की शुरुआत परिवार से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है, यानी कि पहले परिवार हुआ, फिर विद्यालय में गए, आस पड़ोस में गए, फिर जिला स्तर पर कार्य हुआ, राज्य स्तर पर हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, और हम यहाँ से जो है सीधा कहाँ तक सफर करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा स्टडी ऑफ मैन्स स्ट्रगल, यानी कि वातावरण के साथ जो है मनुष्य के संघर्ष के अध्ययन की ये बात कर रहा है इसके अंदर, कि प्राचीन काल से ही जो है मनुष्य अपने जीवन को प्रभावशाली और अधिक अच्छा बनाने के लिए अपने वातावरण के साथ जो है बिना थके परिश्रम कर रहा है। इसमें अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में लगातार बना रहेगा। इसी प्रकार डार्विन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया इसी के अंदर कि मनुष्य जो है जीवन भर अपने अस्तित्व के लिए क्या है? संघर्ष करता आया है। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स की बात कर रहा है, नई नई घटनाओं का अध्ययन करना। तो समाज एक परिवर्तनशील है, इसके अंदर जो है लगातार बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों का अध्ययन करना भी सामाजिक अध्ययन का एक क्षेत्र है। प्रत्येक नई घटना भूतकाल से ही अपना आधार प्राप्त करती हैं। इतिहास तथा भूगोल का पर्याप्त ज्ञान इन घटनाओं के पूर्ण अध्ययन से ही हमें पता लगता है। इसी कारण प्रचलित घटनाओं का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू इन कैलकुलेट एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना। सामाजिक अध्ययन के अंदर ये भी मुख्य रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ पैदा करने में वो सहायक बना है। आज हम ज्वालामुखी पर्वत के शिखर पर बैठे हैं, किसी भी समय वो फट सकता है। वर्तमान में हर जगह जो है भय, आशंका का वातावरण जो है बना रहता है। इसके अलावा विश्व के विकसित देश अल्प विकसित और अविकसित देशों का शोषण कर रहे हैं। संसार के भिन्न भिन्न देश एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं, जिसके कारण इन देशों में हथियार इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। जहां एक और आधी से अधिक जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही है, वहीं दूसरी तरफ अरबों डॉलर जो है खर्च करके हथियारों के निर्माण में खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए
इस बात की ज़रूरत है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति संदेह की बजाय विश्वास लाना होगा, जिससे विश्व में शांति जो है स्थापित की जा सके। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर स्कोप है प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कि अनेक अन्य बातों का व्यवहारिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम जो है शैक्षिक कार्यक्रम में सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त इनके अलावा चरित्र निर्माण का, सहकारिता का, नागरिक अधिकार सहकारिता का, सामाजिक व्यवहार और विविध संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसे नए बिंदुओं को भी हम स्थान देते हैं। तो ये हमारा जो है स्कोप ऑफ सोशल साइंस था। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जो घर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। इसका अध्ययन क्षेत्र लगभग असीमित है। इसमें जहाँ पूर्व ऐतिहासिक काल के लाखों वर्ष शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ अदृश्य भविष्य का वर्णन भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर करेंगे वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हमारा है इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा एजुकेशन फॉर बेटर सिटीजनशिप्स, यानी कि श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक इस भूमिका को अच्छे से निभा सके। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास हो सके। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी जो है ध्यान दिलवाना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण जो है विद्यालयों को न केवल नागरिकता से संबंधित ज़रूरी बातें ही बताता है, बल्कि उनके अंदर नागरिकता से संबंधित सभी गुणों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर देता है। दूसरा इसके अंदर हमारा है हेल्पफुल इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करना। व्यक्तियों से ही समाज का क्या है निर्माण होता है, और ऐसे समाज के अंदर जिसकी बुनियाद और प्रगति सबके सहयोग और एकता पर आधारित होती है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के द्वारा ही समाज का व्यक्तित्व बनता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बनाने के लिए उन्हें समाज के तौर तरीके और सामाजिक अनुभवों का एहसास करवाना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा हेल्पफुल इन डेवलपिंग ट्रू फेथ टू द सोसाइटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। समाज जो है व्यक्तियों से बनता है, तो और किसी एक के लिए बलिदान में समाज के लिए और व्यक्ति के लिए भलाई छिपी रहती है। इस तरह की भावनाएं समाज के विकास में मदद करती हैं। समाज जो है राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए मानवीय मूल्यों का विकास करता है। इसीलिए समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि सभी समाजों में सद्भावना, खुशहाली और कल्याणपूर्वक रहें। इस प्रकार से सभी भावनाएं, विचारों के पोषण में निसंदेह रूप से सामाजिक विज्ञान का शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। तो स्कूलों में जो हम विद्यार्थियों को सामाजिक गुणों से परिपूर्ण पुस्तकें पढ़ाते हैं, जिसके द्वारा वे आने वाले समय में समाज के प्रति सजग भूमिका निभा सकने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की विकास योजनाओं में योगदान देना। प्रजातांत्रिक समाज के अंदर समाज के सभी व्यक्तियों की राय और विचार विमर्श होने के बाद ही प्रगति की राह जो है चुनी जाती है। सहयोग की भावना व्यक्तियों में तब आती है
जब उन्हें सामाजिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है, और सभी प्रकार की योजनाएं मानव कल्याण के लिए ही बनाई जाती हैं। इसलिए नागरिकों को इन योजनाओं के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, और इस प्रकार की विकास योजनाओं से परिचित होने से विद्यार्थियों में अपेक्षित योग्यताओं के विकसित होने में सामाजिक विज्ञान जो है पूरी तरह से मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर अवेयरनेस टुवार्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक होना। प्रजातांत्रिक समाज के अंदर उसके सदस्यों को समाज की विभिन्न समस्याओं का अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए। ऐसा समाज जिसके सदस्य समाज की समस्याओं से अनभिज्ञ और उदासीन रहता हो, उस समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती, उसके अंदर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। इसलिए ज़रूरी क्या है कि कार्य के प्रति जितना जागरूक होगा व्यक्ति, उतना ही उसे सामाजिक समस्याओं के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए। कारण है कि वह उसी समाज का अंग है, और समाज की समस्या उसकी स्वयं की समस्या भी हो सकती है, तो समस्या से छुटकारा पाने के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण ही व्यक्ति में एवं विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति आवश्यक चेतना, जागरूकता और महत्व जो है जागृत करता है, और उनके अंदर समाधान में इनका अपेक्षित सहयोग भी जुटाने का उत्तरदायित्व निभा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। अन्य अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन करना। सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर चरित्र निर्माण, सहकारिता, सामाजिक व्यवहार, विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसी नई बातों को जो है उचित स्थान मिलता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा संबंधी सभी ज्ञान से जो है उसको अवगत कराना चाहिए, ताकि वे राष्ट्र की गहराई का अनुभव प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को हम जो है कुशल नागरिक बनने की इच्छा और क्षमता उसके अंदर पैदा कर सकें। इससे वे आगे चलकर समाज और देश का भविष्य का निर्माण कर सकें। सामाजिक विज्ञान के पढ़ने से बालकों के अंदर जागरूकता आती है, सूझबूझ और सोचने विचारने की शक्ति उत्पन्न होती है, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक है। एक राष्ट्र के विद्यालय और उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य उसकी आध्यात्मिकता को मजबूत बनाता है, उसकी ऐतिहासिकता को चिरस्थायी रखता है, उसके भूतकालीन गौरव को प्राप्त करता है तथा उसके भविष्य को अच्छा बनाने का दायित्व रखता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर है? सामाजिक विज्ञान का महत्व के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट है नॉलेज विद एक्सपीरियंस। विद्यार्थियों में जो है ज्ञान की प्राप्ति उसके अनुभव के द्वारा होना, जो है अच्छी नागरिकता विकसित करने के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है, जिससे समाज के विकास में बहुत ही सहायता मिलती है। तथ्यों के ज्ञान के माध्यम से ही बच्चे के अंदर स्मरण और तर्क वितर्क की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। उनको किसी समय जो है विशेष के इतिहास के बारे में जानकारी दी जा सकती है, तो वे उस काल के उत्पादन और स्थितियों के बारे में भी जो है चिंता करना शुरू कर देते हैं। बालकों को जो है वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने से भी जो है उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा खत्म हो जाती है। सहानुभूति, सद्भावना का आधार वस्तु स्थिति का ही ज्ञान है, जो कि सामाजिक दृढ़ता उसके आदान प्रदान के लिए ज़रूरी है। विद्यार्थियों को ऐसी योग्यताओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक संबंधों,
कार्यों और समस्याओं के बारे में रचनात्मक निर्णय लेने की योग्य बन सके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य माना गया। पहले जो है संयुक्त परिवार प्रथा थी, चरित्र निर्माण का कार्य परिवार के द्वारा होता था, लेकिन अब हमारे परिवार कैसे हो गए, एकांकी हो गए हैं, जिसके अंदर परिवारों ने विद्यार्थियों की चरित्र और उसकी शैक्षिक प्रक्रिया में योगदान देना अब बंद कर दिया है। तो अब इस कार्य को विद्यालय के जो है ऊपर छोड़ दिया गया है। इसलिए अच्छे नागरिकों के विकास के लिए उनके जीवन में चरित्र निर्माण में जो है मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों में त्याग की भावना, सहायता करने के लिए तत्पर रहना, सच्चाई ईमानदारी के साथ आजीविका का प्रयत्न करना, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना आदि गुणों का विकास बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों में ऐसे कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें वे कैसा व्यवहार करें, सदव्यवहार करें, सदविवेक का प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड स्किल, आदतों तथा कौशलों का निर्माण। बच्चों के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन अच्छी आदतों और कौशलों का विकास महत्वपूर्ण रूप से करता है। आदत जो है किसी कार्य को करने की सामान्य प्रवृत्ति है जिसको बाहरी आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि साधारण आदतों की उच्च अवस्था का नाम क्या है, कौशल। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य बालकों के अंदर जो है उचित आदतों का निर्माण, भावनाओं पर नियंत्रण रखना तथा मेहनत करने की आदतों का निर्माण करना है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण कौशलों का प्रशिक्षण भी इसके अंदर दिया जाता है, जैसे बच्चे से हम जो है ग्राफ बनवाते हैं, मॉडल बनवाते हैं या कोई चित्र बनवाते हैं आदि सब क्या है, ये कौशलों का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू एक्सप्लेन ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज की व्याख्या करना। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य उस मानव समाज की व्याख्या करना है जो कि भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि वातावरण से निकला हुआ है। विद्यार्थियों के लिए अपने आसपास के वातावरण को समझना जरूरी है। उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि ये वातावरण किस प्रकार अस्तित्व में आया, यह किस हद तक व्यक्ति और समाज को प्रभावित करता है। बालकों को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं किस प्रकार से विकसित हुई हैं तथा समय के अनुसार इनमें जो है किस प्रकार के बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन ऑफ पीपल्स, विद्यार्थियों का सामाजिकरण। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में अहम की भावना की अपेक्षा हम की भावना पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों का सामाजिकरण करना है, जिससे वे समाज के अंदर जिम्मेदार नागरिक बन सके, अपना जो है अच्छा योगदान दे सके। सामाजिकरण से छात्रों के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर विश्वास, हिम्मत और खुशी का विकास होता है। विद्यार्थियों में सामाजिकरण से सत्यता, रचनात्मक दृष्टिकोण, न्याय, सहनशीलता, भाईचारे की भावना, समर्पण आदि जैसे जो है गुणों का विकास उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होना। तो मानव के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं। तो इन समस्याओं के समाधान में वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इन समस्याओं का समाधान करने योग्य जो है बालक को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर टू फोस्टर नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करना। किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है और आजकल के विद्यार्थी जो हैं कल के राष्ट्र निर्माता हैं। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार के गुण विकसित करता है जिससे वे राष्ट्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास,
पूरी तरह से जो है उसका विकास करना। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण एक और महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका निभाता है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास के प्रति सचेत करता है। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। मानव समाज के द्वारा किए गए संघर्षों का ज्ञान देता है, उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए योग्य बनाता है। विद्यार्थियों में अनेक प्रकार के लोकतांत्रिक गुणों का विकास किया जाता है। अच्छे विचार, स्वस्थ सोच, सामाजिक क्षमता, तार्किक क्षमता, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता आदि गुणों का जो है विकास करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने जो है इसके मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा और आप इसको जो है अपनी अपनी हेल्प बुक से जो है इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।